ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान आत्मा के संस्कारों को श्रेष्ठ बना देता है। ईश्वरीय याद आत्मा के स्वभाव को सशक्त बना देती है, क्योंकि कलयुग के अंदर आत्मा के स्वभाव संस्कार बहुत नाजुक हो गए हैं, क्योंकि मन में व्यर्थ है, व्यक्त भावनाएं हैं, तो मन कमज़ोर हो गया है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर अक्सर इंसान नाजुक पने के संस्कार दिखा देते हैं ना। छोटी छोटी बातों पर लड़ना, झगड़ना, रूठना आदत हो गई है इंसान की। लेकिन जब ईश्वरीय संस्कार आत्मा में आ जाते हैं, आत्मा सशक्त हो जाती है, ज्ञान युक्त हो जाती है, तो आत्मा की सुषुप्त परिपक्वता जागृत हो जाती है। तो हर हाल में कैसे ज्ञान युक्त, योग युक्त होकर अपने मन को सशक्त करना है, कैसे ईश्वरीय सेवा करनी है, ये बाबा हमें सिखाते हैं। तो आज की मुरली कैसे हमें ये नाजुक पने के संस्कार मिटाने हैं, ये हमें सिखा रही है। सुनते हैं मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 27 अक्टूबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, नाजुक पना भी देह अभिमान है, रूसना रोना यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है ना। ये तब कर पाते हैं जब बाबा की याद पक्की होती है। शक्ति नहीं होती है तो बस जानते हैं पर कर नहीं पाते हैं। प्रश्न है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, चेक करेंगे। जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, ऐसे ही होता है, सेवा में एक दूसरे की कमियां निकालते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यह सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमान बरदार बनना। बाबा कहते, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। इसलिए ये नाजुकपना छोड़ देना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तो सब रूह है ना, बिल्कुल सोल कॉन्शियस होकर बैठेंगे। बच्चों को पहले पहले यह शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, देही अभिमानी बने तभी बाप को याद कर सकें। वह है अज्ञान काल, यह है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व की सद्गति करते हैं, और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। अब आत्माएं तो सब निराकारी ही हैं, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं, तुमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ
बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो। और कोई उपाय नहीं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है, पावन आत्माएं हैं सतयुग त्रेता में, पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती है। सीढ़ी में भी समझाया है, जो पावन थे वह पतित बने हैं। सीढ़ी का चित्र देखा है ना, वही आत्माएं जो पावन थी, देवी देवताएं थी, धीरे धीरे पतित बनती जाती हैं, कलाएं कम होती जाती हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी। याद करो, शांति धाम में हम सब आत्माएं बिल्कुल पवित्र थे। उसको कहा ही जाता है निर्वाण धाम। फिर नीचे आ जाओ। फिर कलयुग में पतित बनते हैं, तब चिल्लाते हैं, क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ। बाबा समझाते हैं, बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का, वह सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर प्राय लोप हो जाता है। बाप को ही आकर सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्यों ने अथाह शास्त्र बनाए हैं। सतयुग में कोई शास्त्र होता ही नहीं। वहाँ भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं, अंश भी नहीं है। अभी बाप कहते हैं, तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखाता हूँ। दैवी गुण भी धारण करने हैं। रूसना, रोना, यह सब आसुरी स्वभाव है। अभी चेक करो, ये आसुरी स्वभाव है रूसने का, रोने का। बाप कहते हैं, दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है। नाजुक पना नहीं। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, यह भी नाजुक पना है। इनका स्वभाव ऐसा है, यह ऐसा है, वैसा है, यह कुछ भी रहना नहीं चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले, है ना, हमेशा ज्ञान रत्न निकलते रहे। कांटा नहीं निकलना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी है। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। किसको गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। देह अभिमान होने कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाते हैं। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चों की दूर की नज़र तो बहुत तेज़ है, दूसरों की कमियां देख लेते हैं, और पास की नज़र वो बहुत कमज़ोर है, खुद की कमियां नहीं नज़र आती। पर कहते हैं इसलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। अब सारा बुद्धि तो दूसरे की कमी कमज़ोरी देखने में ही लग गई, तो सेवा में कैसे लगेगी, है ना। बाबा समझते हैं यह भी ड्रामा अनुसार होता है। तो बाबा के मन में किसी के प्रति कुछ रंज नहीं आता है, क्योंकि बाबा ड्रामा को बहुत पक्की तरह, है ना, जानते हैं, समझते हैं, और प्रत्यक्ष हमें बताते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो ज़्यादा व्यर्थ चिंतन नहीं करना है, ड्रामा की बिंदी लगानी है, सुधरना भी तो है। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उन्हों का काम ही है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती हैं, व कुछ हंगामा हुआ तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मज़दूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है, यह मिट्टी सारी भरो, अगर कोई न आया तो गोली के मुंह में। गवर्नमेंट का ऑर्डर
मानना ही पड़े। बाप कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो, बांधे हुए हैं। बाप जहां भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए ना। दादियाँ कितना अच्छा अच्छा अनुभव सुनाती है ना, सुना हुआ है ना दादियों के अनुभव। बिल्कुल दादी जानकी जी कई बार कहते अभी अभी आए थे और बाबा कहते अभी जाओ, है ना, अभी तो सामान भी अनपैक नहीं किया है। तो एवर रेडी हर चीज़ के लिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, है ना, वह फिर दिल पर नहीं चढ़ते। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, कहते हैं 10 माइल दूर है। सर्विस पर तो जाना पड़े ना, खर्चे का ख्याल थोड़े ही करना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है। नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा, धर्मराज भी है। उनकी श्रीमत पर न चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है अपनी आंखों को सिविल बनाओ, देहभान की दृष्टि को खत्म करो, आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखो। काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाप कहते हैं मुझे बच्चों के बगैर तो कभी कोई जान ना सके। दुनिया में कोई बाबा को नहीं जानते हैं, केवल हम बच्चे जानते हैं। कल्प पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। यह है बिल्कुल नई नई बातें। यह है गीता का युग। परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है। गीता को ही द्वापर में ले गए हैं, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम होगा ना, है ना। संगम पर ही राजाओं का राजा बनाएंगे ना बाबा। परंतु किसकी भी बुद्धि में यह बातें नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते हैं भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। यह उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है। सीढ़ी के चित्र पर लिखा है ना, भारत के उत्थान और पतन की कहानी। बाबा कहते हैं बहुत अच्छी है। तो भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती हैं। माया के नशे में एकदम चकनाचूर है। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। पहले तो दैवी गुण भी चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है। यह मैं नहीं कर सकता हूँ, इसको कहा जाता है नाफरमान बरदार, है ना। अगर ऐसा बोलते हैं तो बाबा के फरमान को नहीं मानने वाले, तो फिर सज़ा मिलती है, श्रीमत मिलती है, ऐसा ऐसा करना है। तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है। वह है ही सदगति दाता। दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है। गायन भी है, फीमेल को आगे रखा जाता है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है, तो वहाँ पर पहले फीमेल फिर मेल। और इस संस्कार की, इस सभ्यता की शुरुआत बाबा अभी संगम युग से कर देते हैं। तो बाबा भी जब आते हैं तो माताओं बहनों को आगे रखते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है।
इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है। सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम, रावण राज्य और राम राज्य के बीच का समय। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था। फिर चेंज कैसे होती है, ये कंट्रास्ट कैसे होता है, यह कोई नहीं जानते, दुनिया में कोई नहीं जानते। सभी घोर अंधियारे में है। यह अज्ञानता का अंधियारा। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा रेगड़ी पहन रहा है, तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूहों को देते हैं। तो अगर बॉडी कॉन्शियस होकर बैठेंगे तो ये रूहानी नॉलेज बुद्धि में बैठेगी नहीं। राजयोग भी सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों। यह भी लिखना चाहिए, रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य हैं देह अभिमानी। मैं आत्मा हूँ यह कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं किसकी भी आत्मा लीन नहीं होती है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है। दशहरा दीपावली क्या है, इनका आध्यात्मिक अर्थ बाबा बताते हैं। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की, जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला, सतयुग त्रेता ज्ञान की प्रारब्ध, फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। तो पहले ज्ञान भक्ति वैराग्य फिर ज्ञान, है ना। यह दुनिया ही बदलती है। कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति होती नहीं। वहाँ है ही पूज्य। बाप कहते हैं बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो। बाबा बच्चों को बहुत ऊंचा उठाते हैं। आधा कल्प तुमने माथा भी घिसाया, पैसे भी गवाए, मिला कुछ नहीं। करके देख लिया ना, माथा घिसाया पैसे गवाए, क्या मिला। माया ने एकदम माथा मूड लिया है ना, कंगाल बना दिया है। फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं, है ना, सबको राइट डायरेक्शन पर ले आते हैं बाबा। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। बाबा ने समझाया है यह भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुणी बन गए हैं। वह और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा दुख भी थोड़ा मिलता है। भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत है ना, पूरा कंट्रास्ट हो जाता है ना। शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं, तो उसके कंपैरिजन में देखें तो फिर ये तो कंगाली कहेंगे ना। और धर्म वाले कोई पहले थोड़े धनवान होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए हैं। अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है। ये भी कंट्रास्ट की बात है। सतयुग के कंपैरिजन में अभी की दशा देखेंगे तो यही कहेंगे, अंध श्रद्धालु भी भारत है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मैंने जिसको हेवन बनाया
वह हैल बन गया है। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं, है ना। बंदर बुद्धि, बंदरों की बुद्धि पांचों विकारों से लिप्त बुद्धि है। उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। विकार बड़े कड़े होते हैं। क्रोध कितना है? तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीठे, शांत, अति मीठे बनो। क्या बनना है? मीठे, शांत, अति मीठे बनो। यह भी जानते हो, कोटों में कोई ही निकलते हैं राजाई पद पाने वाले। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको नर से नारायण बनाने। उसमें भी 8 रत्न मुख्य गाए जाते हैं। 8 रत्न और बीच में है बाप। बीच में हीरा, उसके आसपास 8 रत्न दिखाते हैं। 8 है पास विद ऑनर्स। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए, जरा भी ना रहे। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं, उन्हों का भी ऐसे होता है। बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं। बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं, वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है। और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। रात को मनुष्य बहुत गंध करते हैं। सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते हैं, पूजा करते हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अल्फ का परिचय दो। पहले अल्फ और बे। बाप तो एक ही निराकार है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता कि कौन ज्ञान दे रहा है, तब तक बाकी ज्ञान यदि सुन भी लेंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाप रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते हैं, माम एकम याद करो। देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे, फिर किसको हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए, तब बोलो 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठेगा नहीं। बाप का परिचय देने बिगिर बाकी तुम टिक टिक करते हो। बाबा का परिचय नहीं दिया, उसके अलावा कुछ भी सुनाते रहते हैं ना, तो उसमें तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। गले ही घुट जाते हैं बोलते बोलते। पहली पहली बात अल्फ की उठाओ। टिक टिक करने से समझ थोड़ी सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे, है ना। सोल कॉन्शियस होकर बाबा की याद में रहकर फिर समझाना है। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया है, तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं, सर्विस नहीं की। बाबा को लिखते हैं, सर्विस छोड़ कैसे जाएं? अरे बाबा हुक्म करते हैं, फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक
किसको नहीं बनाया है तो तुम किस काम के। बाबा ने हुक्म किया, झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है जो बिल्कुल ऑर्डर हो और फिर सेवा पर निकल जाए। बाकी तो सब हैं घोड़े सवार प्यादे, सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसको आप समान नहीं बनाया है तो क्या करते थे। इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया है जो सेंटर संभाले। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अक्ल चाहिए, है ना। हर व्यक्ति का अपना संस्कार है, अलग अलग बैकग्राउंड है, तो हर एक से बात करना भी एक आर्ट है, एक कला है, तो वो भी अक्ल होना चाहिए। मुरली भी ज़रूर रोज़ पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी गोया एब्सेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना। पतित दुनिया को पावन बनाना, यह घेराव डालना है ना। सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुलवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बहुत मीठे, शांत, अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आँखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। दूसरा, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। वरदान है, बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। कौन है महावीर? चाहे कितनी भी असंतुष्टता की परिस्थितियां आ जाए, परंतु हम अंदर से संतुष्टता की अनुभूति करें, परंतु उसका आधार है बाबा की याद। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ मुआफिक परिस्थिति भी राई अनुभव होती है। राई अर्थात कुछ नहीं, बिल्कुल नाम मात्र। चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे, तब कहेंगे महावीर। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती है। फिर दुख अशांति की लहर भी नहीं आएगी। स्लोगन है, अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। इसीलिए अपना दैवी स्वरूप इमर्ज रूप में रखना है। मैं कौन हूँ? मैं शिव शक्ति हूँ, फिर किसी की भी बुरी नजर नहीं पड़ेगी। आज का व्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग लाइट के आधार पर होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो कंप्यूटर माइट है, लेकिन आधार लाइट है। लाइट नहीं होगी तो कंप्यूटर कैसे चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए, करंट तो चाहिए। ऐसे आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार लाइट है।
जब वह प्रकृति की लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो इससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता? तो इससे भी तो कितने प्रयोग हो सकते हैं। जब वो हद की लाइट इतने प्रयोग, इतने उपयोग दिखाती है, तो हमें भी अपनी लाइट स्वरूप, माइट स्वरूप स्थिति से, शांति की शक्ति से ये योग के प्रयोग करने हैं। अच्छा, ओम शांति। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। होता है सुंदर संसार, होता है सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। शान है, सच्चे मानव की शान है। क्षमाशील बन शांति देना जीवन की मुस्कान है, जीवन की मुस्कान है। राग द्वेष से रहित जगत अब हमको यहाँ बनाना है, अब हमको यहाँ बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है,
सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सब अपने हैं, अपनों को हम देंगे सदा शुभ भावना, देंगे सदा शुभ भावना। आओ करें हम सभी के लिए पल पल मंगल कामना, पल पल मंगल कामना। शिव पिता का शुभ संदेशा जन जन को पहुंचाना है, जन जन को पहुंचाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।